हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से एक बड़ी यूज़फुल ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। देखो, आपको अपने किसी भी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के अंदर कभी भी कोई फाइल्स वगैरह डालनी हो, जैसे मूवीज़ वगैरह, कोई सीरीज़ के एपिसोड्स वगैरह, तो पीछे से पेन ड्राइव लगानी पड़ती है। पेन ड्राइव निकालो, उसे अपने पीसी में डालो, पीसी से पहले पीसी में डाउनलोड करो एपिसोड्स या मूवीज़, फिर उसको पेन ड्राइव में डालो, फिर इधर आगे मशक्क़त करो भाई पीछे लगाने के लिए। और क्योंकि पीछे पोर्ट छुपे रहते हैं तो आपको पता है लगाना इतना इजी नहीं होता। और फिर जाके वो मैं एंजॉय करता था अपनी मूवीज़ वगैरह। तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा था और मुझे पता था भाई फ़ोन से तो ट्रांसफ़र हो ही जाता है इधर कुछ भी डाटा अगर हमें करना हो, लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से नहीं होता था। कई बार तो बीच में ही फेल्ड हो जाता था फाइल्स वगैरह का मूव होना। और मैंने शेयर मी, जेंडर जैसी कुछ ऐप्स ट्राई करी, लेकिन मज़े नहीं आए। और फिर मैंने बहुत सर्च किया और फिर मुझे एक मिली सेंड टू टीवी नाम की एक ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। सेंड टू टीवी ऐप आपको डाउनलोड करनी है टीवी में, और यही सेम ऐप आपको डाउनलोड करनी है अपने एंड्रॉयड वाले मोबाइल में भी। और बस ओपन करो और बस इसे ये करना है, क्योंकि टीवी में आपको रिसीव पर क्लिक कर देना है और अपने फ़ोन से क्लिक करना है सेंड पर, और बस सिंपल फाइल मैनेजर आ जाएगा फ़ोन में और कोई भी फाइल सेंड करो। और स्पीड बहुत अच्छी है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, एक और छोटी सी बात है, लेकिन बात है बहुत बड़ी, क्योंकि पहले मैंने अब तक इस टीवी को वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट किया हुआ था। रूटर जो मेरा पड़ा है नीचे है, ठीक है, नीचे वाले फ्लोर पर, और ये वाईफाई से चलता था। तो कई बार मतलब कि लैग वगैरह होता था, गोला घूमता था, बफरिंग वाला, इतने सारे पंगे। तो फिर मैंने मशक्क़त करके वो केबल वो अपने रूटर से लेकर इथरनेट वाली यहाँ पर लगवाई। तो ये देखो आइकन भी चेंज हो गया इथरनेट वाला। पहले वाईफाई कनेक्टेड लिखा हुआ आता था कुछ ऐसे करके, और अब इथरनेट कनेक्टेड। तो इससे मैंने ये नोटिस किया कि क्लिक मारती लगभग चीज़ें काफ़ी सही मतलब स्पीड में ओपन हो जाती हैं। और इसकी वजह से जो मेरा सेंड टू टीवी ऐप है, जिससे कि मैं वो सेंड करता था, पहले 3-4 MB पर सेकंड की स्पीड से जाता था, और अब मतलब इससे भी कम 3-4 या 2 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र होता था। फिर भी ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा थोड़ी ना करना होता है। लेकिन जब से ये मैंने वो इथरनेट से कनेक्ट किया टीवी को, तो बहुत ही सही स्पीड आती है भाई, बहुत सही स्पीड। यानी कि लगभग 300-400 MB 1 मिनट के अंदर हो जाता है ट्रांसफ़र। और इतना ठीक ही है भाई, वायरलेसली हो रहा है, इससे ज़्यादा भी हमें चौड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम ये काम तो कर रहा है बिना किसी चीज़ के। तो अब मुझे जो भी फाइल्स वगैरह चाहिए होती है अपनी टीवी के अंदर देखने के लिए, अपने फ़ोन में ही सीधा डाउनलोड कर लेता हूँ और सीधा इस ऐप को चालू करता हूँ टीवी में और अपने इस फ़ोन में, और बस ट्रांसफ़र हो जाती है। देखो और डिलीट करो, अपने फ़ोन से भी डिलीट करो, बाद में यहाँ से भी डिलीट करो, स्पेस बचाओ। यहाँ तक कि इसके पीछे जो मैंने पेन ड्राइव लगाई है उसकी भी अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरनल मेमोरी में हमेशा 1.5-2 GB तो कम से कम खाली होता ही है। तो इसके अंदर फाइल डालो, देखो, डिलीट करो, बस एकदम एंजॉय। तो मैं थोड़ी सी आपको स्पीड दिखा रहा। दोस्तों, स्पीड चेकिंग करने के लिए मैं अपनी मम्मी का फ़ोन उठा के ले आया हूँ चोरी चोरी, और अब यहाँ पे सर्च करना है, वही सेम ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। ये फालतू के कस्में वादे दूर करते हुए, अरे हाँ, ले ले अनुमति, क्योंकि फाइल्स की अनुमति तो लेगा ही। हाँ, नहीं, अभी तो सिर्फ ट्राई करना है, बस ये आ गया इंटरफेस। और दोस्तों, जब फाइल शेयर करनी हो तो या तो उस ऐप के अंदर जाओ, या फिर अपने फाइल मैनेजर में से जाकर उसे करो शेयर या सेंड। तो ये पूछेगा कौन सी ऐप, तो हम इसे वही वाली ऐप दे देंगे। ठीक है, देखो टीवी का नाम अपने आप आ जाएगा। लेकिन ये एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए, अन्यथा ये चीज़ काम नहीं करेगी। ये तो चलो छोटी सी बात थी जो कि कंपलसरी पता होने चाहिए, इसलिए मैंने पहले नहीं बताई, क्योंकि ये तो होता ही है। देखो, इस पर क्लिक किया। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर रिसीव पे क्लिक करना पड़ता है, कई बार नहीं करना पड़ता, मर्जी आपकी। देखो, स्पीड दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे फ़ोन के ऊपर भी डिपेंड करता है,
पहले मैं अपने इस वाले फ़ोन से सेंड करता था। फ़ोन की बात होती होगी, ये थोड़ा सा पुराना फ़ोन है तो इससे भी ठीक स्पीड आ रही है, देखा जाए तो काफ़ी सही आ रही है। मैं यही बताना चाहता, क्योंकि पहले मैं शेयर इट वगैरह से करता था तो वो मज़े नहीं आते थे और कई बार तो 1 GB के पार होते ही वो फेल हो जाता था। और इसमें भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे हमें 3-4 फाइलें भेजनी है ना, तो एक एक करके भेजो। चारों एक साथ भेजेंगे तो पता नहीं इस पर लोड पड़ जाता है टीवी पर, तो कि फाइलें फेल होने के चांस रहते हैं। अब देखो मैंने ना स्पीड तेज़ करी ना कुछ, और ये बस फाइल डाउनलोड होने वाली है। और बस दोस्तों ये सारी फाइल आजकल मैं ऐसे डाउनलोड करता हूँ और देखता हूँ अपनी टीवी में और एंजॉय करता रहता हूँ, मज़े आता है। तो बिना किसी एरर के सारी फाइल्स हमारी अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो, उसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने जो फ़ोन में ऐप ऑन करी होगी और टीवी पर, दोनों को बैकग्राउंड में नहीं करना। ऐसे नहीं कि भाई फ़ोन में हमारी वो ट्रांसफ़र चल रहा है और हम होम बटन क्लिक करके चाहें कि भाई व्हाट्सएप पे अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज चेक कर लें या कुछ नहीं। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, ट्रांसफ़र कंप्लीट होने दो। और एक और चीज़ कर देना आप, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़रूरी है भी, कि बैटरी में जाके, बैटरी जहाँ पर ऑप्शन होता है हर फ़ोन के, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इस ऐप की ऑफ़ कर देनी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें करनी है आपकी, बिना किसी दिक्कत के सारी फाइल्स ट्रांसफ़र होंगी। और अगर नहीं हो रही तो इसका बस एक ही कारण है, आपका या तो वाईफाई कनेक्शन जो दोनों का सेम था वो हट चुका है, या फिर आपके टीवी में जगह ही नहीं बची, स्टोरेज फुल हो जाती है। कई बार हमें पता नहीं चलता, हम कहते हैं भाई फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो अपनी स्टोरेज चेक करो और इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखो। ये ऐप बहुत अच्छी है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पास घर में कोई वेस्ट पेन ड्राइव वगैरह है, जो भी 16 GB या जितनी भी, तो आप अपने टीवी के पीछे उसे लगा सकते हैं। इससे क्या, आप इस ऐप की सेटिंग में जाओगे अपनी टीवी की और सेट कर दोगे कि भाई जो भी फाइल ट्रांसफ़र हो उसका एड्रेस दे देना अपने मेमोरी कार्ड या मतलब जो पेन ड्राइव जो आपने सेट किया हो, तो आपके पास स्पेस की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी फाइल होगी सीधा आपके पेन ड्राइव में ही ट्रांसफ़र होगी। तो ये चीज़ मैंने भी करी हुई है, नहीं तो इंटरनल 8 GB होती है टीवीओं में, जो मेरी है, आपकी तो शायद ज़्यादा हो। तो ये वाली दिक्कत इससे दूर हो जाती है, तो बहुत ही सही स्पीड में चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं और काम चल जाता है बहुत अच्छे तरीके से। ये ऐप सबसे बेस्ट थी, इसलिए मैंने आपको बताया। तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बाय बाय।